तुर्की ने सुनी है मारियुपोल यूक्रेनी कमांडर की अपील। मारियुपोल से रेस्क्यू के लिए तैयार हुआ है तुर्की। आम लोगों और जवानों के लिए शिप भेजने का ऑफर है। तुर्की अब सहायता के लिए आ गया है। कर्नल प्रशांत सर, अब तुर्की क्यों कूद रहा है बीच में? उसको क्या मिलेगा इस युद्ध से? देखिए, ये टर्की का जो रुख है वो धीरे धीरे रशिया की तरफ, बिकॉज टर्की को डर है कि यूक्रेन के बाद कहीं रशिया से मिलता हुआ लैंड बॉर्डर रशिया उस पे ना बरस पड़े। जी नहीं, लेकिन टर्की जो है वो तो नेटो मेंबर है। अब अगर टर्की की तरफ से भले ही सहायता के नाम पर शिप भेजा जाता है तो इसके क्या मतलब, क्या मायने होंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे टर्की इस एफर्ट को कर रहा है और साथ में कहीं ना कहीं एक ये रूमर उड़ा है कि मारियुपोल में जो स्टील प्लांट है वहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में कई नेटो के सीनियर ऑफिसर्स फंसे हुए हैं, जो कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स की फैक्ट्री है। लेकिन रूस तो इसे नेटो कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट के तौर पर देखेगा ना। ये आप एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रेस्क्यू ऑपरेशन मान सकते हैं इसको। ठीक है, विच विल बी गुड अगर टर्की इनको निकाल सकता है वहां से। ठीक है। तो मारियुपोल में क्या होता है और टर्की का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है यहाँ पर, इस पर भी नजर रहेगी। इस बीच अहम खबर, रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई और विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। रूसी सेना ने दागा दुनिया का सबसे बड़ा लेजर गाइडेड मोटार। अज़ोवस्टल प्लांट पर किया 2S4 टाइल पैन मोटार का इस्तेमाल और सुरंगों में छिपे दुश्मन को ढेर करने में सक्षम माना जाता है ये रूसी हथियार। अज़ोवस्टल में यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं रूस पर पलटवार। और अज़ोवस्टल पर टाइल पेन से वार। 2S4 टाइल पेन दुनिया का सबसे बड़ा लेजर गाइडेड मोटार है जो अज़ोवस्टल पर वार किया गया। जिस हथियार से वार किया गया हम उसके बारे में बताते हैं कि यह सबसे बड़ा लेजर गाइडेड मोटार है। सुरंग में छिपे टारगेट को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखता है ये हथियार। इसे ऑपरेट करने के लिए 9 लोगों के क्रू की जरूरत होती है, ये जानकारी है। और टाइल पेन 17.7 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होता है। ये इतना विनाशकारी और प्रभावशाली हथियार होता है, इतना ताकतवर है कि 40 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोसिव और रॉकेट वॉरहेड से लैस होता है ये टाइल पेन, और उससे ये हमला किया गया है। तो झासर, अब ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, तो 81 दिनों के बाद हम क्या उम्मीद करें कि ये जंग जल्दी खत्म होगी या और लंबा खींचने वाली है? जंग खत्म नहीं होने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है इमीडिएट फ्यूचर में। स्थिति यह है कि जैसा कि हम लोग पहले से बात कर रहे हैं, नाटो मेंबर खासकर अमेरिका ये चाह नहीं रहा है कि वार खत्म हो। वो जिस तरीके से हथियार यूक्रेन को दे रहा है और रसिया की जो अपनी सामरिक क्षमता है और जो उसका उद्देश्य है उसको पूरे किए बिना वो चाहेगा भी नहीं कि युद्ध खत्म हो। और उसकी स्थिति यह है कि उसकी स्थिति मजबूत है, तो कोई कारण नहीं बनता कि रसिया पीछे हटे। और इस स्थिति में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये वार कब तक चलता है जी, आखिर स्थिति कैसी बनती है आगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।